पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे डार्क रे और पिकाचू दोनों के मिलके काफ़ी इंटेंस बैटल होती है, जहाँ पे डार्क रे है ना पिकाचू को और डार्क रे पिकाचू दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डार्क रे पिकाचू से बोलते हैं अब तुम क्या करोगे पिकाचू। और अब देखिए आगे पिकाचू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था डार्क रे से। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो डार्क रे को हराए तो हराए कैसे। तभी पिकाचू काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि वो डार्क रे को कैसे हराएगा। इतना सब सोचने के बाद जैसे पिकाचू सोच ही रहा होता है तभी अचानक डार्क शैडो बॉल से पिकाचू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि उसके ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद बदले में पिकाचू है ना जो भी हमला देता है, पिकाचू एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रो बॉल बनाने लगता है ताकि डार्क के ऊपर मार सके और डार्क को एक बार में हरा सकें और वो चाबी ले सकें। पिकाचू जाइंट इलेक्ट्रो बॉल बनाने के लिए अपनी पावर का यूज़ करता है। पिकाचू अपनी फुल पावर लगा लेता है और जाइंट इलेक्ट्रो बॉल बनाना शुरू करता है। जब तक पिकाचू जाइंट इलेक्ट्रो बॉल बना ही रहा होता है तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी ये अपना है ना मूव खेलता है, वो डार्क होल्ड अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। ये अटैक तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। पिकाचू को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, जब जैसे ही डार्क होल्ड अटैक पिकाचू की तरफ तेजी से बढ़ ही रहा होता है तभी अचानक पिकाचू अपना है ना जाइंट इलेक्ट्रो बॉल डार्काई के ऊपर लॉन्च कर देता है, जो कि है ना डार्क होल्ड को चीरते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू के जाइंट इलेक्ट्रो बॉल को देखते हैं, जो कि डार्काई के डार्क होल को चीरते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। ये अटैक धीरे धीरे करके डार्काई के पास बढ़ रहा होता है। डार्काई है ना अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो इसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि डार्काई को डॉज करने की जगह भी नहीं मिलती। जाइंट इलेक्ट्रो बॉल अटैक डार्काई की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। डार्काई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तो क्या करे। डार्काई तभी शैडो बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक तेज़ी से जाइंट इलेक्ट्रो बॉल के ऊपर लग जाता है, लेकिन जाइंट इलेक्ट्रो बॉल को इससे कुछ भी नहीं होता। उल्टा ये अटैक तेज़ी से डार्काई की तरफ बढ़ने लगता है। ये अटैक रुकता नहीं है। फिर इसके बाद डार्क बल्स इस्तेमाल करता है। ये अटैक जाइंट इलेक्ट्रो बॉल के ऊपर लग जाता है, लेकिन जाइंट इलेक्ट्रो बॉल में कुछ भी नहीं होता। वो ना ही एक जगह पर रुकता है और ना ही रुकने लगता है। इसके बाद वो अटैक तेज़ी से डार्काई की तरफ बढ़ रहा होता है। डार्काई को कुछ समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। इसके बाद अभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई अपनी पूरी पावर लगा लेता है और डार्काई तभी इस्तेमाल करता है। डार्काई तभी अपने है ना डार्काई इसके बाद अपनी है ना स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है। वो जाइंट इलेक्ट्रो बॉल को तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद डार्काई साइकिक अटैक इस्तेमाल करता है और जाइंट इलेक्ट्रो बॉल को एक जगह पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाइंट इलेक्ट्रो बॉल रुकता नहीं है और ये अटैक तेज़ी से डार्काई की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक जाइंट इलेक्ट्रो बॉल की स्पीड बढ़ जाती है और डार्काई की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। डार्काई ये देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है। डार्काई को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। डार्काई बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी बोलते हैं ठीक है मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ, रुक जा पिकाचू। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं नहीं मैं नहीं रुकने वाला, तुम रुके थे नहीं ना, तो मैं भी नहीं रुकने वाला। तभी पिकाचू अपने जाइंट इलेक्ट्रो बॉल को लॉन्च कर देता है। यह अटैक डार्काई की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और फाइनली यह अटैक धीरे धीरे करके डार्काई के ऊपर लग जाता है। जैसे ही अटैक डार्काई के ऊपर लगता है तभी अचानक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ स्टेडियम में चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धुआं साहब है। धुएं के साहब हम क्या देखते हैं कि डार्क राय मौके पर क्या देखने को मिलता है कि डार्क राय ज़मीन पे है ना, डार्क राय ज़मीन पे खड़ा होता है। डार्क राय बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था, लेकिन अभी भी वो बैटलफील्ड में खड़ा, लेकिन वो अभी भी लड़ाई के लिए खड़ा था। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी अचानक ज़मीन पे गिर जाता है। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन पे गिर के है ना हार जाता है। डार्काई अपनी आंखें बंद कर देता है, जिसे देख के पिकाचू बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। पिकाचू बोलते हैं ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी दौड़ते दौड़ते डार्काई के पास जाता है और डार्काई से बोलता है डार्काई क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी पिकाचू डार्काई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डार्काई नहीं उठता। पिकाचू को कुछ समझ नहीं आया था कि वो करे तो करे क्या। डार्काई उठ नहीं रहा था और ना ही पिकाचू बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने है ना लापरवाही में डार्काई को बहुत ही बुरी तरह घायल।
इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी डार्काई को उठाता है और बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। पिकाचू, डार्काई उठो, डार्काई। पिकाचू डार्काई को उठाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन डार्काई नहीं उठता। ये देख के पिकाचू बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसकी वजह से बेचारा डार्काई चला गया। इसके बाद तभी अचानक हम देखते हैं कि डार्काई अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के पिकाचू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही डार्काई गायब होता है तभी डार्काई अचानक पिकाचू के पीछे से आ जाता है और बोलता है पिकाचू सपरा। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी डार्काई के पास जाता है, दौड़ते दौड़ते डार्काई के गले लग जाता है और बोलता है डार्काई तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो डार्काई बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। तभी पिकाचू बोलते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम तो यहाँ पे ज़मीन पे पड़े होते अचानक वहाँ कैसे आ गए। तो डार्काई बोलते हैं पहली बात तो मैं हारा ही कहाँ था, वो जो ज़मीन पे गिरा हुआ था वो मैं नहीं बल्कि मेरा डार्काई का क्लोन था। पिकाचू बोलता है लेकिन तुमने किया कैसे। डार्काई बोलते हैं इसके लिए मैंने काफ़ी सारा ट्रेनिंग की थी। ये ट्रेनिंग मुझे है ना ओल्ड मैन ने सिखाई थी, ओल्ड है ना जॉन के डार्काई ने सिखाई थी। और अब मैंने वो ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब मैं इसमें मास्टर हो चुका हूँ। अब मैं जब चाहे अपना क्लोन बना के है ना खुद को बचा सकता हूँ। मेरा क्लोन हार जाएगा लेकिन मैं नहीं हारूंगा। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तो बोलता है कि अब है ना देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे। तभी पिकाचू बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन वो चाबी का क्या हुआ, कौन जीता। तभी डार्काई बोलते हैं ये लड़ाई मैं जीता। इसके बाद तभी हम डार्काई के क्लोन को देखते हैं। डार्काई का क्लोन बोलते हैं डार्काई की बात सही है, ये लड़ाई वो जीता है तो इसीलिए दरवाज़ा वही खोलेगा। जाओ डार्काई दरवाज़ा खोलो, ये रही चाबी। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलता है चाबी एक मिनट चाबी कहाँ से आई तुम्हारे पास। तभी डार्काई बोलते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोल के पिकाचू चलो ऊपर दरवाज़ा खोलने के लिए। तभी हम पिकाचू और डार्काई दोनों को मिलकर देखने लगते हैं। पिकाचू तभी दौड़ते दौड़ते आने लगता है। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई बोलते हैं ऐसे तो हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे पिकाचू ऊपर। पिकाचू बोलते हैं तो तुम्हें बताओ ऊपर कैसे पहुँचना है जल्दी। तो डार्काई बोलते हैं अभी रुको मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी पोर्टल खोलता है और पिकाचू को अंदर धकेल देता है। पिकाचू पोर्टल के अंदर चला जाता है और रूम के अंदर पहुंच जाता है। फिर हम डार्काई को भी देखते हैं। डार्काई भी पोर्टल के अंदर घुस जाता है और वो भी आ जाता है। इसके बाद तभी हम डार्काई और पिकाचू दोनों को मिल के देखते हैं। दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। तभी डार्काई बोलते हैं ये लो पहुँच गए हम लोग रूम के अंदर, इसी जगह पर हमें है ना चाबी लगानी है। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी चाबी लगाता है और जैसे ही चाबी लगाते हैं अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और अचानक ओल्ड मैन की पेंटिंग आ जाती है। फिर इसके बाद ओल्ड मैन की पेंटिंग भी वहाँ से हट जाती है और हॉल के नीचे गिर जाती है। इसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है और दोनों मिलकर अंदर चले जाते हैं चेक कर। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी बोलता है लो हम लोग पहुँच गए लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तभी डार्काई बोलता है चलो ढूंढना शुरू करते हैं। जिसके बाद तभी हम पिकाचू और डार्काई दोनों को मिलकर देखने लगते हैं। दोनों मिलकर रास्ता ढूंढने लगते हैं कि ओल्ड मैन कहाँ से भागें। इसके बाद जैसे ही पिकाचू और डार्काई दोनों जैसे ही चेक कर ही रहे होते कि रास्ता मिला था, को मिला कहाँ से। इसके बाद तभी पिकाचू को रास्ता मिलता है। पिकाचू डार्काई को चिल्लाता है और बोलते हैं डार्काई इधर आओ। इसके बाद तभी हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई तभी बोलते हैं क्या वो पिकाचू तूने मुझे क्यों बुलाया था। पिकाचू बोलते हैं ये देखो मुझे रास्ता मिला, इसी से ओल्ड मैन अंदर गए होंगे, मतलब बाहर गए होंगे। इसके बाद तभी डार्काई और पिकाचू दोनों मिलकर उस रूम के अंदर चेक करते हैं तो वो देख के सच में शॉक हो जाता है। कांच टूटा हुआ होता है, इसका मतलब ओल्ड मैन यहाँ से भागे हैं। तो पिकाचू बोलते हैं हमें ओल्ड मैन को जल्दी रोकना होगा, नहीं तो है ना नहीं तो ये बात अगर ऐसा ब्रॉक को पता चल गई तो हमें मार देंगे। इसके बाद तभी पिकाचू और डार्काई दोनों मिलके है ना ढूंढने लगते हैं। दोनों मिलके चले जाते हैं ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए। इसके बाद जय हम डार्काई को देखते हैं। डार्काई बोलते हैं ये देखो मुझे क्या मिला। तब पिकाचू बोलते हैं क्या मिला तुम्हें। तभी डार्काई बोलते हैं देखो मुझे यहाँ पे पैरों के निशान मिले, ये तो ओल्ड मैन के हैं। तभी पिकाचू बोलते हैं तो चलो इन्हीं पैरों के निशान को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी डार्काई बोलते हैं हाँ चलो।